Good morning, all of you. I'm Meghna and I'm back with a new video on triangles. And in this video, I'll be discussing the various important examples of chapter triangle. We have discussed all the exercises in the previous video, all the basic concepts in the previous videos. And in this video, I hope you are ready to do the examples of the chapter. I am taking example number 3 first of all. See. In example 3, it is given that this AB is parallel to CD. AB और CD क्या है? Parallel. अब parallel है तो obvious है कि ये एंगल इस एंगल से alternate हो जाएगा एंड ये एंगल इस एंगल के alternate हो जाएगा. कोई एक एंगल यूज कर लेंगे, ठीक है. दूसरी चीज हमें दे रखा है O is the mid point of AD. O जो है AD का मिड पॉइंट है, यानी कि O जो है इस पूरी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, यानी कि AO इक्वल्स टू OD. आई होप ये भी क्लियर हो गया. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू मेक दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. अब देखो जहां भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आई टोल्ड यू कि हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लेंगे, तो लेट इट बी एंगल 1 और 2. सो इन ट्राइंगल AOC and triangle DOC. In these two triangles, what I'll do, angle 1 equals to angle 2, vertically opposite angles, right? Vertically opposite angles है. अभी दूसरी चीज जो हमें given है, this AO is equals to OD. OD equals OA. ये हमें given है. अब तीसरी कंडीशन, वाई टू टेक दीज टू एंगल्स से सीधा हम इन दो एंगल्स को, एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4, कैन आई कंसीडर दीज एज ऑल्टरनेट एंगल्स? यस. सो एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन लग गई? एंगल साइड एंगल. दिस इंप्लाइज बाय ASA congruency, triangle AOC is congruent to triangle DOC. यानी कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. ठीक है, यही प्रूव करना था. सेकेंड पॉइंट क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट O is the midpoint of BC. O BC का मिड पॉइंट है. कैन आई से दैट दिस OB is equals to OC? Yes, of course. This OB equals OC by CPCT. This implies O is the midpoint of BC. I hope ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को. I'll be taking next example, example number 4. Example 4. And this figure is given. जो मुझे गिवन है मार्क, राइट. चलो लेट अस रीड द क्वेश्चन. इट इज गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, यानी कि पहले आगे नहीं बढ़ेंगे. द बाइसेक्टर AD किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का बाइसेक्टर है, राइट. तो ये दो एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल. सबसे पहले ये कंडीशन गिवन है बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, is perpendicular to side BC के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल 3 equals एंगल 4 because they are 90 each. So what you have to prove that triangle ABC is isosceles triangle. अब isosceles है
यानी कि ABAC को इक्वल करना है, यानी कि अगेन विल बी टेकिंग दीज टू ट्राइंगल. सिंपल है बहुत. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 गिवन है बेटा. ये सेकंड AD इक्वल्स AD. मैंने आपको बोला था जब भी दो ट्राइंगल्स एक लाइन पर ज्वाइन हो रहे हो तो कॉमन साइड हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट. एंड दिस इज एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4, 90 डिग्री ईच. This implies by angle side angle congruency, triangle ABD is congruent to triangle ADC. This implies AB equals AC by CPCT. Very simple example again, right? Proved. This is what we had to prove. So ABC is an isosceles triangle. We'll be taking example number 6 now. Example 6. So figure is given here again. So I'm making the figure directly. So what is mentioned here that in an isosceles triangle ABC. So पहले ही जो given है मैं साथ के साथ लिखती हूँ हमेशा. You must have observed. अब in an isosceles triangle ABC अगर isosceles है तो AB और AC आपस में क्या हो जाएंगे? Equal, right? D and E are the points on BC such that BE equals CD. ये जो BE है this equals to CD. Sorry, EC. This is equals to EC. CE. This BE equals CE. यानी कि इतना पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या है? इक्वल है, राइट. You have to show that this AD equals AE. आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो AD है और ये जो AE है ये आपस में इक्वल है. अब देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है. एक तो ये दोनों साइड्स आपस में गिवन है. हमें शो करना है. सॉरी, ये मैंने मार्क्ड इट इनकरेक्ट. इसमें क्या है, यहाँ CD ही आएगा. This BE portion, this BE is equals to CD. यहाँ इसे भी डार्क कर रही हूँ. यानी कि ये हमें इक्वल गिवन है. अब दो कंडीशन है इसे सॉल्व करने की. या तो आप ये छोटा और ये छोटा ट्राइंगल ले लो, उसमें से आप ये जो कॉमन है इन दोनों साइड्स में BE और CD में जो कॉमन पार्ट है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. BD और EC आ जाएगा नंबर 1. और सिंपली टेक दीज टू ट्राइंगल्स. एक तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, राइट, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ये वाला. विल बी सिंपली टेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स, राइट. चलो करते हैं. हमें इसमें गिवन क्या है? AB equals AC. This is given to me. तो कैन आई से दिस इंप्लाइज AB के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C is equals to angle B. Angle opposite to equal side are equal, right? ये हो जाएंगे. चलो अभी देखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ADC. इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, इस ट्राइंगल में शेडेड में और हाईलाइटेड ट्राइंगल में, नंबर 1 AB is equals to AC given.
Second condition, angle C equals angle B, proved above. And third condition is BE equals CD. This is also given. So this implies by side angle side congruency, triangle ABE is congruent to triangle ADC, and we have to prove AD equals BE. So this implies AE equals to AD by CPCD, hence proved. आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू. मैंने बहुत सिंपल लिया, मैंने सब्ट्रैक्ट करने का कोई सीन नहीं रखा है इसमें, राइट. नाउ लास्ट एग्जाम्पल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज. Let us take the last example, that is example number 9. Let me make the figure first. So what is given in this question? बहुत ध्यान से फोकस करना. इनइक्वालिटी पे बेस्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. D is a point on side BC. D एक पॉइंट है which lies on side BC such that AD equals AC. सबसे पहली कंडीशन मुझे क्या गिवन है, that this AD is equals to this AC. Simply, or what we have to prove, that this AB is greater than AD. D is a point on BC of triangle ABC such that AD equals AC. Prove that AB is greater than AD. ये हमें प्रूव करना है, राइट. चलो, ज्यादा कुछ इसमें गिवन नहीं है, जो चीजें गिवन है उसी का यूज कर लेते हैं. पहली चीज हमें क्या गिवन है, AD is equals to AC. AD equals AC. This is given to me, right? अब ये अगर आपस में इक्वल है तो कैन आई से AD के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल C is equals to AC के सामने वाला एंगल इज एंगल 1. अब मैं इसे एंगल D नहीं बोल सकती क्योंकि D ये भी हो सकता है, राइट. सो दिस इज इक्वल्स टू एंगल 1. This is equation 1, and angle opposite to equal sides are equal. क्लियर हो गई. अभी देखो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या प्रूव करना है, AB AD. AB और AD में रिलेशन चाहिए, तो मैं AB साइड और AD में रिलेशन लेकर आऊं या फिर मैं AB और AC में रिलेशन लेकर आऊं. बात आई थिंक एक ही है क्योंकि AB और AC और AD तो बराबर है. वापस से सुनो, व्हाट आई नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स AB एंड AD. इस AB साइड और इस AC साइड में मुझे एक रिलेशन चाहिए, राइट. इनइक्वालिटी रिलेशन, नो इक्वालिटी, आई नीड अ रिलेशन बिटवीन दीज टू साइड्स. अभी अगर मैं इन दोनों साइड्स में रिलेशन लाती हूँ या फिर मैं इन दोनों साइड्स में रिलेशन लाती हूँ, वन एंड सेम थिंग. व्हाई? बिकॉज ये तो आपस में इक्वल है, तो इनमें हो या इनमें हो, राइट. तो अगर अभी इन दोनों साइड्स को मैं डील करना चाहूँ क्योंकि ऑपोजिट एक प्रॉपर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आई विल बी टेकिंग AC एंड AB. अब अगर मैं ये ट्राइंगल लेती हूँ, इस साइड के सामने ये एंगल है, एंगल B, इसके सामने ये एंगल है, राइट. तो अभी देखो इस एंगल में भी मुझे कुछ तरीके से रिलेशनशिप लेकर आना है. लेट इट बी एंगल 2.
और एंगल बी भी करेक्ट था। इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं। इन दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, एंगल 1 इक्वल्स एंगल B प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो एंगल 1 है इन दोनों के इक्वल हो जाएगा 2 प्लस बी। दिस इंप्लाइज, इसको कोई यूज ही नहीं है तो एंगल 1 ग्रेटर हो गया एंगल बी से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो एंगल 1 है वो एंगल बी से ग्रेटर हो गया बेटा, हुआ या नहीं हुआ, राइट। अब हमने अभी अभी प्रूव किया कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। दिस इंप्लाइज एंगल 1 को रिप्लेस कर दिया मैंने एंगल सी से, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, अब सी और बी देखो, सी और बी इस कंप्लीट ट्राइंगल में है। सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, और बी के ऑपोजिट, एंगल बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए सी। तो दिस इंप्लाइज ए बी ग्रेटर देन ए सी, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सॉरी इक्वल एंगल्स नहीं है, साइड ऑपोजिट टू greater angle is longer। ठीक है, AB ग्रेटर देन AC हो गया। अब यहां पर AB और AC में रिलेशन आ गया, बट मुझे तो AB और AD में रिलेशनशिप चाहिए। अब आपको ये चीज पता है AD और AC क्या है, अगेन इक्वल है, तो यहां पर AB एज इट इज रखेंगे, AC को रिप्लेस कर दूंगी AD से, बिकॉज AC इक्वल्स AD, हेंस प्रूव्ड। अब वापस से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर नहीं जाना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है, देखो बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, हमने उसे यूज कर लिया, एडी और अगर एसी हमें इक्वल गिवन है, दिस एडी एसी इक्वल गिवन है, तो ऑब्वियसली कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, लिख ली ये चीज हमने। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए बी और एडी में रिलेशनशिप चाहिए, ए बी और एडी में, बट इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो मैं ए बी और एडी में रिलेशन ना लेकर के, क्योंकि एडी और एसी इक्वल है, तो मैं इस ए बी और इसमें रिलेशनशिप ले रही हूँ, यानी कि आई हैव टू डील विद दीज एंगल्स, तो मुझे ये वाला एंगल यूज करना है अभी, राइट। अब देखो ये कैसे यूज करें, क्या मैं इस एंगल 1 को कह सकती हूँ कि इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 प्लस एंगल बी, राइट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल 1 इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ऑब्वियसली एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल 1 जो है एंगल बी से बड़ा है। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल सी के, सी भी बी से बड़ा हो गया। अब सी के सामने वाली साइड इज ए बी, बी के सामने वाली साइड इज ए सी, क्लियर हो गया। अब ए बी और ए सी में रिलेशनशिप इन इक्वालिटी आ गई है, बट ए बी और ए डी में चाहिए, बट वी नो दैट ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, सो आई रिप्लेस्ड ए सी बाय ए डी, एंड विच प्रूव दैट दिस ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल from examination point of view. I hope the chapter is clear to you. So thank you so much.